ना थर्ड वन, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक। एंटीरियर थोरेसिक, ये देखिए ये है दोनों साइड में, ये हो गया, ये फर्स्ट ये भी हो गया और ये भी हो गया, दो हो गए। अब थर्ड नंबर पे आइए, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक दोनों साइड में। सो दिस पेयर्ड सैक लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जिसमें आपका ये पूरा प्रेजेंट है, ये लंग्स प्रेजेंट है, उसमें उसी को कहा गया है कि थोरेसिक कैविटी में ये दोनों साइड में आपके ये एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक आपके प्रेजेंट होंगे। नाउ नेक्स्ट है पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, दिस वन फोर्थ नंबर, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये आपका थोरेसिक कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक इसे बोलेंगे। एंड लास्ट है ये दोनों एब्डोमिनल एयर सैक। नाम से क्लियर है कि अब थोरेसिक कैविटी के नीचे एब्डोमिनल कैविटी आता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल वगैरह रहेगा, उसमें ये आपका रहेगा एब्डोमिनल एयर सैक। ये सबसे लंबा बड़ा आपका लार्जेस्ट होता है। सो एब्डोमिनल एयर सैक लाई एमंग द क्वाइल ऑफ द इंटेस्टाइन। देख रहे हैं क्वाइल ऑफ द इंटेस्टाइन, यहाँ पे पूरा इंटेस्टाइन आपका पूरा क्वाइल रहेगा, उस बीच में ये आपके एयर सैक्स रहते हैं। दीज आर पोस्टीरियर मोस्ट एंड लार्जेस्ट एयर सैक्स इन बर्ड। सबसे बड़ा ये रहेगा और सबसे पोस्टीरियर पार्ट में भी है, पूरे एयर सैक में ये पोस्टीरियर पार्ट में है। ठीक है ना। एंड लास्ट एक्सिलरी सैक्स, ये कभी किसी बर्ड में है कहीं पे नहीं है, हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। एक्सिलरी सैक्स लाइंग बिटवीन टू लेयर ऑफ पेक्टोरल मसल्स। टू लेयर, ये जब उसके थोरेसिक ऊपर कैविटी देखेंगे कि जो मसल्स होते हैं ऊपर से, जब आप पिजन को इस तरह से आप लेटा दोगे तो ऊपर में जो आपका दिखेगा वो थोरेसिक माने सबसे ऊपर का जो मसल्स है, उसमें आपके ये पेक्टोरल मसल्स एंड यहाँ पे उसमें मेजर एंड माइनर पेक्टोरल मसल्स होते हैं, तो उन दोनों मसल्स के बीच में एयर सैक्स रहेंगे। तो वही है लिखा है लाइंग बिटवीन टू लेयर ऑफ पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स के टू लेयर में एक मेजर एक माइनर, तो उन दोनों लेयर के बीच में आपके ये एक्सिलरी एयर सैक्स होते हैं। कहने का हर जगह इस तरह से सैक्स होंगे तो आपका बॉडी जो है न्यूमेटिक होता चला जाएगा। चलिए आगे आइए, अब फिर हम लोग अब इसके एंड पे आएंगे, अब रिटर्न होना है हमें ना। ऑल दीज एयर सैक्स एक्सेप्ट सर्वाइकल एयर सैक्स गिव ऑफ ट्यूबुलर एक्सटेंशन। अब वापस होना है, गिव ऑफ ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन कॉमा द रिकरेंट ब्रोंकाई और सैको ब्रोंकाई। रिकरेंट ब्रोंकाई से वापस हम लोग, अब एयर तो इधर से आया, ऑक्सीजन आया एयर सैक में और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गए यहाँ पे, उसके बाद फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लौटना है तो उसके लिए ये ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन है। द रिकरेंट ब्रोंकाई और सैको ब्रोंकाई which penetrate the lung and rejoin back into the lumen of parabronchi। और वो जाके फिर लंग में पेनिट्रेट कर जाएगा और ज्वाइन कर लेगा बैक इनटू द ल्यूमेन ऑफ पाराब्रोंकाई। ये जो पाराब्रोंकाई है, पाराब्रोंकाई से फिर ये अटैच हो जाएगा और इस तरह से आपका एयर फिर बाहर आ जाएगा। सो पाराब्रोंकाई बाय विच रिटर्न एयर फ्रॉम द सैक गोज टू द सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब पाराब्रोंकाई से दोनों सेकेंडरी ब्रोंकाई में आएंगे, फिर सेकेंडरी से प्राइमरी ब्रोंकाई में आएंगे, तो इस तरह से आपका रिटर्न हो जाएगा। और पाराब्रोंकाई का ये देखिए डायग्राम, ऊपर ये डायग्राम बना है टीएस ऑफ पाराब्रोंकाई। टीएस ऑफ पाराब्रोंकाई का जब ये कट किए, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये जो डक्ट जैसा है, इसी को कट करके इसी का यहाँ पे सेक्शन है। अब इसमें देखिए कितना ज़्यादा आपके एयर कैपिलरीज इस तरह से सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एयर कैपिलरीज
वॉल ऑफ पाराब्रोंकस, ये वॉल है पाराब्रोंकस का, अंदर ये कैपिलरीज और यहाँ से एयर अंदर, तो टीएस ऑफ पाराब्रोंकस, ठीक है। यही है यहाँ पे आपका, बाय विच रिटर्न एयर फ्रॉम द सैक्स गोज टू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये हो गया आपका अबाउट द बर्ड। Now, each parabronchus is surrounded by a zone of capillary loops, into which blood flows and where actual exchange of gases take place. यहीं पे actual place where exchange of gases take place. Now, air comes into the parabronchi through ventral endobronchi and leaves slowly through the dorsal ectobronchi. आया किधर से? वेंट्रल इंडोब्रोंकाई से, और गया किधर से? डॉर्सल एक्टोब्रोंकाई से। ये दोनों सेकेंडरी ब्रोंकाई है, और सेकेंडरी के बाद फिर प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी से फिर बाहर ट्रेकिया होके फिर बाहर एलिमिनेट हो जाएगा ना। ये है आपका जहाँ पे कि आपका बर्ड जो है वो फ्लाई नहीं कर रही है, वहाँ पे एक्सचेंज जो मैकेनिज्म होगा रेस्पिरेशन का, वो जस्ट लाइक ए रेप्टाइल होगा। सो एट लास्ट व्हेन बर्ड इज नॉट इन फ्लाइट, the mechanism of respiration is the same as in reptiles in general, same as in reptiles in general। तो रेप्टाइल की तरह जहाँ पे फ्लाइट नहीं हो रहा है, जैसे ईमू वगैरह, वहाँ पे इस तरह का रेस्पिरेशन वहाँ पे होगा ना। अब आइए हम लोग मैमल में, ठीक है ना। मैमल में थोड़ा सा जो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको ध्यान में रख के यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें को लिखा गया है कि यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे अंडरलाइन किया है एपीग्लॉटिस, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। दिस एपीग्लॉटिस इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर क्लास, ठीक है। इसीलिए इस लाइन को यहाँ पे लिखा गया। सो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के बाद डायरेक्ट हम लोग ग्लॉटिस से लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद आपका ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। जैसे वहाँ पे था बर्ड में एक नया वर्ड आया था सायरिंग्स, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड था। यहाँ पे एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस सारे में है, सारे क्लास में है, बट एपीग्लॉटिस मैमेलियन फीचर है। सो ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय ए फाइब्रोकार्टिलेजिनस प्लेट, the epiglottis, a characteristic feature of mammal, full stop। now अब आगे आए लैरिंग्स में। लैरिंग्स में क्या है? लैरिंग्स जो इन केस ऑफ फिश हो, बर्ड, एम्फीबिया से, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल, इन 4 क्लास में लैरिंग्स जो है वो सपोर्टेड होते हैं इन कॉमन एरिटीनॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, बट इन केस ऑफ मैमल now third cartilage is also present, that is thyroid cartilage। this is the also characteristic feature of mammal। ये केवल मैमल में है, अदरवाइज बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबिया, लैरिंग्स जो है सपोर्टेड है एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज से। तो ये है, सो द लैरिंग्स इज सपोर्टेड बाय एरिटिनॉइड, क्रिकॉइड एंड थायरॉयड कार्टिलेज। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे कार्टिलेज लैरिंग्स को सपोर्ट करने के लिए, बट इन केस ऑफ एम्फीबिया लैरिंग्स सपोर्टेड बाय एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड। इन केस ऑफ रेप्टाइल लैरिंग्स सपोर्टेड बाय एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड। इन केस ऑफ बर्ड लैरिंग्स सपोर्टेड बाय एरिटिनॉइड एंड क्रिकॉइड, बट इन केस ऑफ मैमल लैरिंग्स सपोर्टेड बाय एरिटिनॉइड, क्रिकॉइड एंड थायरॉयड कार्टिलेज, ठीक है ना। अब मैन में आइए। मैन में थायराइड कार्टिलेज क्या बना रहा है? ये मेल पर्सन में देखते हैं गले में जो है एक थोड़ा आगे में आपका निकला हुआ जैसा रहता है नेक रीजन में, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल, ये मेल के केस में। सो इन मैन
the thyroid cartilage forms a characteristic protuberance in the neck called Adam's apple. सो कहेंगे एडम्स एप्पल, ये है आपका प्रोट्यूबरेंस, आपका जो थायराइड कार्टिलेज ही बनाता है, इसीलिए थायराइड कार्टिलेज और किसी में नहीं है, मैमल में है, वो एडम्स एप्पल मेल के केस में जो यहाँ बनता है ना। अब आइए आगे, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। अब ट्रेकिया का जो लेंथ है वो शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, जैसे जिराफ में देखिए बहुत लॉन्ग है और वेरी शॉर्ट इन द केस ऑफ वेल। ऐसे ही ट्रेकिया जो है बर्ड में भी काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड है, जैसे ईमू में काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड है, बस कहीं पे आपका स्पैरो वगैरह देखेंगे वहाँ शॉर्ट है। तो उसी तरह से यहाँ भी इन मैमल द लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज़ वेरिएबल, लॉन्ग इन जिराफ एंड वेरी शॉर्ट इन द वेल। वेल फिश में बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है ना। हो गया ना। अब आगे बढ़े हम लोग कि लंग, अब लंग कहाँ पे प्रेजेंट है। लंग हमेशा सारे में प्लूरल सैक में प्रेजेंट होता है, ये सैक है प्लूरल सैक, और जिस कैविटी में होगा उस कैविटी को बोलेंगे प्लूरल कैविटी। सो the lungs are enclosed in pleural sacs and are suspended in the pleural cavity. The lungs are enclosed in pleural sacs and are suspended in the pleural cavity. तो प्लूरल कैविटी में ये हैंग कर रहा है, दोनों लंग्स जो आपके हैंग कर रहे हैं प्लूरल कैविटी में, और वो जो इनक्लोज्ड है किसमें, प्लूरल सैक में ना। The lung of mammal are usually characterized in this way। यहाँ लिखा लास्ट में इन दिस वे, कैसे कैसे कैरेक्टराइज्ड किया गया है। वो काफ़ी लोब्स में डिवाइड हैं आपका और एसिमेट्रिकल है, दो चीज़ें हैं। ओके, अभी डायग्राम भी दिखाएंगे आपको ना। फर्स्ट, बाय बीइंग सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू सेवरल लोब्स, कई लोब्स में वो डिवाइड है, 2 से लेके 6 लोब्स में। देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, इधर इधर 1 ही है, इधर कितने हो गए, यहाँ देखिए ये इकिडना का है, यहाँ देखिए ये रैबिट का है। इस तरह से कई लोब्स में डिवाइड है और सिमेट्रिकल नहीं है। तो एक तो कई लोब्स में डिवाइड होना और वो भी सिमेट्री नहीं कि दोनों साइड सेम होना, वो चीज़ नहीं है। तो यही फर्स्ट एंड सेकंड लिखा कि बाय बीइंग सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू सेवरल लोब्स 2 to 6, एंड सेकेंडली बाय शोइंग some degree of asymmetry in accommodation of surrounding organs। आपके सराउंडिंग ऑर्गन के एकोमोडेशन में एसिमेट्री है, इस तरह का होना आपका एसिमेट्रिकल कहलाएगा ना। सम मैमल जो है कि आपके जो लंग्स जो है सिंपल हैं और उसमें कोई डिवीज़न नहीं है, नो डिवीज़न इनटू लोब्स। फॉर एग्जांपल है आपके एलिफेंट एंड वेल फिश, एलिफेंट में वेल में कोई इस तरह के आपके डिवीज़न नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया। नाउ इन मोनोट्रीम्स ओनली द राइट लंग इज़ डिवाइडेड, ये देखिए मोनोट्रीम्स ओनली राइट लंग इज़ डिवाइडेड, एक इधर अलग ये अलग, इसमें भी कई लोब्स बने हैं, राइट एपिकल लोब इधर बना है, इधर लेफ्ट लंग। तो मोनोट्रीम्स में राइट लंग जो है वो डिवाइडेड है आपके। अब इन जनरल आइए, तो ये दोनों आपने दोनों डायग्राम देख लिया, ये दोनों हैं आपके, ठीक है, क्लियर है। राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर, ये है आपके ब्रोंकस, ऊपर रहेगा ट्रेकिया, और फिगर है लंग ऑफ रैबिट। अब हम लोग अंदर आएंगे इन जनरल रैबिट का। ये आपका दिख रहा है, ये है आपका लंग ऑफ एन ऑक्स। अब ये डॉर्सल व्यू में है, तो इसलिए राइट इस साइड आ गया, लेफ्ट इस साइड आ गया। लेफ्ट एपिकल, लेफ्ट वेंट्रल, राइट एपिकल, राइट वेंट्रिकल, ये आपके ऑक्स का है, ठीक है।
अब हम लोग इस डायग्राम पे आएंगे जो रेस्पिरेटरी ट्री है कि ट्रेकिया बाइफर्केट इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस divides into secondary bronchus, secondary bronchus again divides into tertiary bronchus, tertiary bronchus divides into bronchioles, bronchioles divides into respiratory bronchioles, respiratory bronchioles end in through the alveolar duct into the alveoli. तो ये सारे एल्वियोलाई यहाँ पे ये वाले में सेक्शन को उसको इस तरह से कट करके सेक्शन में दिखाया गया है। उसका जो इस तरह से वॉल अंदर की ओर इस तरह से गया है, इस तरह से अंदर की ओर, इसे बोला गया है इनफंडिबुलम रेस्पिरेटरी ट्री इन ए मैमेलियन लंग। अब इसी को हम लोग डील कर रहे हैं। चलिए, now in general the trachea extending down into the lung and bifurcate into a pair of primary bronchi, primary bronchi, ठीक। now inside the lung primary bronchus divides repeatedly। अब प्राइमरी ब्रोंकस अंदर कई में डिवाइड हो रहा है repeatedly into a number of branches which are secondary and tertiary bronchi respectively। पहले secondary फिर tertiary bronchi में divide हो गया। now next the fine branches of the bronchus comma the bronchioles comma branches into respiratory bronchioles। पहले ब्रोंकस फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसके बाद ब्रोंकियोल और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। these in their turn branch into alveolar duct। यहाँ से आपके ये alveolar duct हो गए, ये alveolar ducts which swell terminally into एट्रिया और एयर सैक्स। वो आपका स्वेल करके लास्ट में बनाया एट्रिया और एयर सैक। इसी एट्रिया को यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारे एट्रियम, ठीक है, यहाँ पे एट्रियम वही है, यहाँ पे एट्रिया और एयर सैक। now atrium communicate a number of blind sacs। blind इसलिए क्योंकि अब यहाँ से बंद हो गया, सो blind sac like structure comma the infundibular, यहाँ पे infundibular full stop। the wall of each infundibulum is evaginated, अंदर की ओर evaginated, अंदर की ओर इस तरह से निकला हुआ evaginated to form tiny comma pocket like air cells or alveoli, air cells or alveoli। ये this one is alveoli or air cells, okay। now each alveolus is richly supplied with capillaries। अब यहाँ पे alveolus पे आप exchange of gases में पढ़ चुके हैं कि alveoli के पास आपके capillaries होंगे, blood capillaries। so each alveolus is richly supplied with capillaries। and last कैपिलरीज फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड आर्टरी। दोनों का होगा, वेन का भी होगा आर्टरी का भी होगा। आर्टरी वहाँ ऑक्सीजन देगा और वेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ एल्वियोलाई, यहाँ बहुत सारे मिलियन ऑफ एल्वियोलाई दैट प्रोवाइड द ग्रेट सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। There are million of alveoli that provide the great surface area for gaseous exchange।
ठीक है। तो आपको ये डायग्राम आप इसको देख लीजिए, थोड़ी देर मैं छोड़ दे रही हूँ। इस तरह से आप इसको पूरा ड्रॉ कर लेंगे इस डायग्राम को। ओके, तो इस तरह से आपका लंग कंप्लीट हो गया, गिल एंड लंग आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए ये डायग्राम, ये है टीएस और पाराब्रोंकस, ये बर्ड का है, यहाँ से मैमल स्टार्ट हुआ, ये दोनों मैमल में आ जाएगा। ठीक, और ये है आपका बर्ड में एयर सैक्स के साथ फुल, ये पिजन का डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा आता भी है, और उसमें किस तरह से अंदर ये बाइफर्केशन होके किस तरह से जा रहा है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसके बारे में। तो ये डायग्राम उसमें हो गया। ठीक है, और इधर है आपका ये रेप्टाइल का, ये है आपका रेप्टाइल का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे।